में हैं, तो मैदानी इलाकों में तो डैम नहीं बनते। इंडिया की साइड पे वहाँ पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे डैम बने हुए। जो इस वक्त पंजाब के अंदर सैलाब है उसको कोई भी पंजाब में बना हुआ डैम ना रोक पाता। 10 लाख क्यूसेक का बहाव था। मराला बैराज से अगर हवाई फिजाई डिस्टेंस भी निकाला जाए कालाबाग डैम का तो भी 350 किलोमीटर बनता है, जमीनी नहीं फिजाई। अब ऐसे लोगों से आप क्या बहस कर सकते हैं जिनको ये भी नहीं पता कि ज्योग्राफी क्या है, लोकेशन कहाँ है। हमारे पास एक रिवायत बन गई है कि बारिश के हर सीजन में हमें दो चीजें याद आती हैं, एक डैम और दूसरा सुबह नए बनाओ। बात है कि 2022 में सैलाब आया सिंध में, बलूचिस्तान से बारिशें हुई, सिंध में बारिशें हुई, वहाँ से अर्बन फ्लडिंग हुई, वो पानी फंस गया, उसका लोकलाइज सैलाब था। लोगों ने लिखना शुरू किया कालाबाग डैम होता तो सिंध ना डूबता। तो मैंने उन्हें कहा कि जाग्राफी पढ़ लें कि पानी कहाँ से आया है। अभी भी किसी को जाग्राफी पढ़नी चाहिए। कहाँ चनाब, रावी और सतलज दरिया, कहाँ कालाबाग डैम की साइट। आज कहा जा रहा है कि चनाब पे एक आध छोटे से डैम का कहा गया था कि बनाया जाएगा चोलिस्तान के लिए। मैं आज सोच के परेशान होता हूँ कि अगर वो छोटा डैम बना होता तो 10 लाख क्यूसेक पानी आने से कहीं वो फट न चुका होता। आपने कादराबाद का बैराज बचाने के लिए ब्लास्ट करके और शगाफ डालना पड़ा आपको ताकि कादराबाद का बैराज बचे, और वो डैम कादराबाद बैरेज से नीचे प्रपोज था। तो मुझे बताइए कि आज उस डैम के होते हुए उसका पता नहीं क्या असर होता और पंजाब के गरीब लोगों पे वो डैम न जाने और कौन सी कयामत ले आता। तो ये मसले का हल नहीं है। थेन डैम है इंडिया में, जिसे रंजीत सागर डैम भी कहते हैं। उस डैम के स्पिलवेज खुलने से इतना पानी नीचे आया कि माधोपुर बैराज, जो कि पहला स्ट्रक्चर अंग्रेजों ने इस खिते में बनाया था, उसके दरवाजे उड़ गए। तो बताइए कि वहां अगर आपने छोटा सा कोई डैम खड़ा किया होता तो वो भी ऐसे ही पुरजे हो रहा होता, खुदा न खास्ता। 2023 में लिबिया में दरीना सिटी में 2 बड़े डैम्स रात के वक्त फटे शदीद बारिशों के बाद। आनन फानन 11,000 लोगों की अमवात हुई। ये 2023 में हुई है। और बहुत सारे ममालिक में जहां ये डैम्स बारिशों में जब भर जाते हैं ना, आम हालात में आपको पता नहीं लगता, जब ये शदीद सैलाब हो ऊपर से बारिशें हो तो ये डैम खुदा न खास्ता अगर ये टूट जाएं तो उसकी वजह से जो भयानक सूरत हाल पैदा हो सकती है वो दरिया के बहाव से इतनी खराब नहीं होगी जितनी ये डैम बना सकते हैं। तो डैम एक हद तक मदद करेंगे, लेकिन ये सोचना कि ये डैम्स तमाम सैलाब को रोक लेंगे, 10 लाख क्यूसेक का चनाब का बहाव कोई डैम रोक रहा होता, मैं इसको इंजीनियरिंग के सेंस में मुमकिन नहीं देखता। कि इंडिया अप स्ट्रीम पे वो पानी छोड़ेगा, वो नीचे आता है। इस मरतबा जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और इंडियन पंजाब में गैर मामूली बारिशें हुई हैं। 20 अगस्त के बाद कोई 700% बारिश हुई है, मामूल से ज़्यादा। तो इस पानी ने तो नीचे आना ही था। हम क्या कर सकते हैं? हमें 2-3 चीज़ें करनी चाहिए। एक, हमारा अर्ली वार्निंग का सिस्टम स्ट्रांग हो। आजकल इंडिया हमें इंफॉर्मेशन शायद शेयर नहीं करता या देर से करता है, लेकिन सैटेलाइट डेटा की मदद से आप यहाँ बैठ के, इसी कमरे से बैठ के देख सकते हैं कि इंडिया में कितनी बारिश किस जगह पे हो रही है। उसकी बेसिस पे अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम को इफेक्टिव करने की ज़रूरत है। दूसरा, अभी भी जो रावी में और सतलज और चनाब में बहाव आ रहा है, वो पानी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहन में रखिए कि उनके बैरेजेस और उनके जो बहाव का जो रास्ता है उस हिसाब से वो पानी अभी भी उसी लिमिट के अंदर है। उसने लिमिट क्रॉस नहीं की। लिमिट क्रॉस की है हम लोगों ने। इन्हीं दरियाओं के बीच जाके हमने गांव आबाद किए, खेत आबाद किए, नई नई बस्तियां बना दी, कभी रावी के नाम पे हमने स्कीमें हाउसिंग की बनानी। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये जो दरियाओं के रास्ते में, आबी गुजरगाहों के रास्ते में जो रुकावटें हमने बनाई हैं, इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। यही बात अब वज़ीर आज़म साहब खुद भी करने लगे हैं। ये करेंगे तो पानी तो आएगा, लेकिन ये जो आपका जानी और माली नुकसान अरबों रुपए का हो रहा होता है वो नहीं होगा या कम हो जाएगा। क्योंकि लैंड यूज प्लानिंग हमारे पास नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, हमारे लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। तो ये हाउसिंग सोसाइटीज़ लाहौर में भी हैं, कराची में भी यही हालात हैं। सारे कुदरती बहावों के रास्ते में कुछ न कुछ बना हुआ है। हत्ता कि इस्लामाबाद, जो कि बेहतर गवर्नड शहर समझा जाता था, अभी जो नया न्यू चट्ठा बख्तावर का इलाका डूबा, E11 सेक्टर में, जो पिछले साल, इस साल भी सैलाब आया वहाँ पे, ये इसलिए आया कि जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके स्ट्रक्चर्स कंप्लायंट नहीं है आपके बिल्डिंग कोड से। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारी अर्बन फ्लडिंग की। पॉपुलेशन का दबाव, उसके लिए जो गैर कानूनी तजावज़ात,
नई नई तमीरात जिनके पीछे कोई लीगल सिस्टम एक्ट नहीं कर रहा, वो हमें इन मौक़ों पे हमारे नुकसानात का, हमारी परेशानी का बिल्कुल सबब बनते हैं। यूसीएन और WWF इंटरनेशनल इदारे हैं, ये दुनिया भर के माहौलियाती माहिरीन से मिलकर तज्जिया करते हैं, सिर्फ मेरी बात नहीं सुनते। ये दो इदारे कहते हैं कि इंडस डेल्टा को जितना पानी मिलना चाहिए नहीं मिल रहा, इकोसिस्टम को पानी मिलना चाहिए। इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट 2005 में फेडरल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, हमने नहीं बनाया था। उन्होंने लिखा कि हर रोजाना 5000 क्यूसेक पानी डेल्टा की तरफ जाना चाहिए और 5 साल में एक मरतबा 25 लाख क्यूसेक का बड़ा बहाव जाना चाहिए, जो सिल्ट भी साथ ले जाए। सारी दुनिया